गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश है इसके गुण। तो बात करते हैं विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश किसी विद्युतमय पदार्थ का, विद्युत आवेश क्या है, किसी विद्युतमय पदार्थ का, विद्युतमय पदार्थ का क्या है, विद्युतमय पदार्थ का क्या है, अभिलाक्षणिक गुण है, जो कि किसको दर्शाता है, जो किसको दर्शाता है, आकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण को दर्शाता है। तो क्या है विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश किसी विद्युतमय पदार्थ का, किसी विद्युतमय पदार्थ का वह अभिलाक्षणिक गुण है, वह अभिलाक्षणिक गुण है जो किसको दर्शाता है, आकर्षण व प्रतिकर्षण को दर्शाता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक शब्द है विद्युतमय। अब ये विद्युतमय पदार्थ क्या होता है, विद्युतमय पदार्थ होता है, विद्युतमय पदार्थ क्या होता है, आवेशित पदार्थ, आवेशित पदार्थ, आवेशित पदार्थ क्या होते हैं, आवेशित पदार्थ विद्युतमय पदार्थ कहलाते हैं। कहने का मतलब आवेशित पदार्थ को ही हम क्या बोल देते हैं, विद्युतमय पदार्थ। चलो ठीक है। जैसे धनावेशित है तो वो क्या है, वो भी विद्युतमय है, और ऋणावेशित है तो उसको भी क्या कहेंगे हम, विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। चलो ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो रही इसकी डेफिनेशन कि क्या, किसी विद्युत आवेश विद्युतमय पदार्थ का वह अभिलाक्षणिक गुण है जो आकर्षण व प्रतिकर्षण को दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं इसके गुणों की। तो गुण, इसके गुण क्या है, जो मुख्यतः जो गुण है, पहला गुण, विद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब जो केवल परिमाण को दर्शाती है, दिशा को नहीं, क्या कहलाती है, अदिश राशि है। तो विद्युत आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। चलो अदिश राशि है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए दूसरा गुण, दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण जो है, ये जैसे दूसरा गुण है, यदि किसी निकाय में, जैसे अपन ने ये ले लिया है निकाय, यदि किसी निकाय में विभिन्न आवेश जैसे Q1, Q2 डॉट 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 Qn आवेश विद्यमान है, यदि किसी निकाय में विभिन्न आवेश विद्यमान है जैसे Q1, Q2 डॉट 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 Qn, तो उस निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश मैंने मान लिया है सिग्मा Q। निकाय में विद्यमान, निकाय में विद्यमान समस्त आवेशों, समस्त विद्युत आवेशों जैसे Q1, Q2 डॉट डॉट Qn, समस्त विद्युत आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो ये ले लिया अपन ने Q1, बीजीय योग क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। बिल्कुल गणितीय रूप से हमने इसको लिख दिया है कि यदि किसी निकाय में विभिन्न आवेश विद्यमान है तो उस निकाय का कुल आवेश निकाय में विद्यमान समस्त आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। ये रहा दूसरा गुण। अब बात करते हैं तीसरा गुण। देखिए स्टूडेंट, समान आवेश, समान आवेश क्या करेंगे, परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित,
और असमान आवेश परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान आवेश क्या करते हैं, अगर समान है जैसे प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेगा, समान आवेश किसको दर्शाएंगे, समान आवेश दर्शाएंगे परस्पर प्रतिकर्षण को। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धनात्मक धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऋणात्मक ऋणात्मक को करेगा। परंतु असमान आवेश जैसे धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो असमान आवेश, असमान आवेश, यहाँ असमान आवेश प्रकृति को लेकर है कि दोनों की प्रकृति अलग है, विपरीत प्रकृति कहती है हमने, विपरीत प्रकृति, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो ये किसको दर्शाएंगे, ये दर्शाएंगे आकर्षण को। तो देखिए स्टूडेंट, असमान आवेश किसको दर्शाते हैं, परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और ये किसको दर्शाएंगे, आकर्षण गुण को दर्शाएंगे। चलो ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, चौथा गुण, चौथा गुण क्या है, देखिए स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, स्थिर आवेश, स्थिर ले लिया जैसे स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न होता है, स्थिर आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। मतलब कहने का मतलब उस आवेश के चारों ओर का वो प्रभाव क्षेत्र है, वो है उसका, उस क्षेत्र को क्या बोल देंगे अपन, उसका क्षेत्र, उस आवेश का क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र। चलो ठीक है। दूसरा, गतिमान आवेश के कारण क्या होता है, गतिमान, गतिमान आवेश के कारण क्या होता है, गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, साथ में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो गतिमान आवेश के कारण क्या क्या उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। देखिए स्टूडेंट, ये है चौथी प्रॉपर्टी। अब है पांचवा गुण, जो मुख्यतः जो गुण है वही बता रहा हूं आपको। आवेश, विद्युत आवेश कैसी राशि है, विद्युत आवेश एक संरक्षित राशि है। विद्युत आवेश एक कैसी राशि है, विद्युत आवेश एक या सिंपली विद्युत आवेश कैसी राशि है, संरक्षित राशि, संरक्षित राशि है। विद्युत आवेश कैसी राशि है, एक संरक्षित राशि है। मतलब विद्युत आवेश एक नियत राशि है, नियत है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये कौन से नियम पर आधारित गुण है, विद्युत आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। विद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या कहता है कि समस्त किसी विद्युत निकाय का कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है, संरक्षित होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर उस विद्युत निकाय में कोई भी प्रक्रिया हो रही है तो प्रक्रिया से संपन्न होने से पूर्व, मतलब प्रारंभिक मूल अवस्था में जो आवेश होगा, मूल अवस्था में जो प्रारंभ में जो आवेश होगा, प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात अंतिम जो स्थिति है, उस स्थिति में जो आवेश होगा वो क्या होगा, परस्पर बराबर होगा। इसका मतलब आवेश क्या है, नियत राशि है, संरक्षित राशि है। तो अब बात करते हैं छठा गुण इसका, जो मुख्यतः है विद्युत आवेश
राशि है? विद्युत आवेश क्वांटीकृत राशि है। तो स्टूडेंट कैसी राशि है विद्युत आवेश? विद्युत आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि कहने का मतलब क्या है? किस नियम पर आधारित है? ये है आवेश के क्वांटीकरण नियम की आधारित है। मतलब ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि वो समझ ये विद्युत आवेश क्या है? सतत न होकर, विद्युत आवेश कैसा होगा? सतत न होकर विविक्त, मतलब विविक्त विद्युत आवेश क्या होगा? सतत न होकर कैसे होगा? विविक्त, बटे के रूप में होगा। मतलब और इसका अस्तित्व कैसे होगा? इसका अस्तित्व इसी राशि के, मतलब विद्युत आवेश के, इसका अस्तित्व इसके न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब आवेश का जो न्यूनतम से न्यूनतम क्या हो सकता है? न्यूनतम से प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो आवेश किस रूप में विद्यमान हो गया? तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के रूप में। आवेश का जो न्यूनतम मान है उसे बोल देते हैं क्या? क्वांटा। तो ये नियम कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण नियम, जो कि अपन पढ़ेंगे आगे। तो विद्युत आवेश कैसी राशि है? विद्युत आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। तो देखिए स्टूडेंट, ये है मुख्यतः गुण है, और भी गुण है, लेकिन मुख्य जो गुण है वो ये है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।